ओम शांति जी। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मौजों का जीवन। हमारे टॉपिक का विषय है मौजों का जीवन। उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का समय, आत्मा और परमात्मा के मिलने का समय। तो यह एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ हमारे सामने खुली किताब है हमारे अपने ही जीवन की। तो आइए अब हम एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं परम पिता परमात्मा से। एक दिन की बात है, एक दिन स्वयं परम पिता परमात्मा मधु नाम के कैरेक्टर के पास आए और बोले, बच्ची, इस भीड़ भाड़ की दुनिया को छोड़कर आ जा, तू मेरी बन जा। उस समय मधु विकारों का जीवन जी रही थी। तो मधु को लगा कि परमात्मा से रोज़ प्रेयर तो करती रहती हूँ, आज उसने सुन ली तो चलो आज परमात्मा के बन जाते हैं। तो मधु बोली, जी बाबा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो स्वयं भगवान जी बोले, बच्ची, तुझे मेरे साथ एक सच्चा सच्चा सौदा करना होगा, तब मैं तुझे लेकर अपने साथ जाऊंगा। तो मैंने कहा, बाबा ठीक है, मैं वायदा करती हूँ। वो सच्चा सौदा ये था कि बच्ची, जो तू रोल तेरा चल रहा है वो पूरा पूरा मुझे समर्पण करके तू आकर मेरे पास बैठ जा। तू मधु नहीं है, तू एक आत्मा है। मैं तुझे लेने आया हूँ, आत्मा को, ना कि मधु को। ये तेरा एक नया जीवन है। इस नए जीवन में करैक्टर तो मधु ही रहेगा, यही शक्ल सूरत रूप रंग परिवार सब यही रहेगा, पर बस तू आत्मा इस मन से और रोल से डिटैच होकर मेरे पास आकर बैठ जा, क्योंकि मेरी बच्ची आत्मा है, ना कि मधु। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है बच्ची, वैसे ही परमात्मा का बच्चा भी मास्टर परमात्मा होता है। मेरी मीठी बच्ची, मैं भी एनर्जी हूँ और तू भी एनर्जी है। दोनों बिल्कुल एक समान हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। बच्ची, निश्चय कर कि तू बाप समान है, तू बाप समान है। तू मास्टर सागर है हर गुण का, तू मास्टर सर्वशक्तिवान है, हर शक्ति से भरपूर। बच्ची, तू संपूर्ण और संपन्न है। बस ये मान ले एक बार और अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर दे। आत्मा को एक बार तो सुनकर सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा और आत्मा ने निश्चय कर लिया कि मैं तो परमात्मा के साथ बैठूंगी। और परमात्मा बोले, बच्ची, तू है आत्मा, मैं हूँ परमात्मा। तू बाप समान है, इसीलिए आज से तेरा मेरा रिश्ता बाप और बच्ची का। तू मुझे बाबा बुलाना बड़े प्यार से। तो आत्मा बच्ची बाबा के साथ बैठ गई। बाबा बोले, बच्ची आओ, यह मौजों का जीवन कैसे है मैं तुझे बताता हूँ। तेरे मन के अंदर 84 जन्मों का पार्ट चल रहा है। उस 84 जन्मों की कहानी के अंदर जो पहला जन्म है वो है सतयुग का, देवी देवता का पार्ट। देख, अपने मन रूपी टीवी की स्क्रीन को देख, अपने ही अंदर देख। मन ही एक टीवी है। देख, सतयुग पहले था नहीं, अभी भी है। देख अंदर झांक मेरी बच्ची, झांक। तो बाबा ने मुझ आत्मा को झकझोर झकझोर कर बड़े प्यार से जगाया, क्योंकि मैं बेहोश थी
अपने रोल के नशे में मस्त थी। तो बाबा ने मुझे जगाया और दिखाया। मुझसे तो अंदर देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि अंदर कभी झांका ही नहीं था, पता ही नहीं था अंतर्मुखता क्या होती है। बाबा बोले, बच्ची, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो देख अंदर ही अपने टीवी की फिल्म को देख, तो तुझे बाहर की फिल्मों की तरफ कोई आकर्षण नहीं होगा। तो मैं आत्मा मन के अंदर फिल्म को देखने लगी। स्क्रीन पर क्या चल रहा था, मैं बाबा के साथ थोड़ी सी जैसे दूरी पर हूँ, लेकिन सब कुछ चल मेरे ही अंदर रहा है। बाबा मुझे दिखा रहे हैं, बच्ची देख, जब सतयुग था, जब सतयुग की फिल्म चल रही थी, तब तू आत्मा बिल्कुल पावन थी, बिल्कुल पावन थी। और तेरी इतनी चमक थी, इतनी चमक थी पवित्रता की, गुणों की, शक्तियों की। वो चमक इस युग में एक्ट प्ले करने वाले संकल्प रूपी किरदारों पर, कैरेक्टर पर पड़ती थी और सभी आनंदित होकर एक्ट करते थे। चारों तरफ तेरी चमक के कारण स्क्रीन भी चमकीली हो गई थी। इसीलिए इस युग का नाम भी गोल्डन एज था। बच्ची, यह सुनहरा युग तेरे कारण ही था, तुझ आत्मा के कारण ही था। लेकिन वक्त बीतता गया, सभी किरदार तेरे प्यार और स्नेह से, मीठी मीठी वाइब्रेशन से बड़े अच्छे तरीके से उस युग में काम करते गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मेरी मीठी बच्ची आत्मा तुझ में सुस्ती आती गई और धीरे धीरे तू सोने लगी। और जब तुझ में सुस्ती आने लगी तो मन के अंदर जो संकल्प रूपी किरदार थे, वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इतना लड़ने झगड़ने लगे कि हर चीज़ को मैं और मेरा कहने लगे, अपने आप को समझदार समझने लगे, राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन भूल गए और कलयुग का अंत आ गया। और बच्ची, तेरे ही अंदर महाभारत का युद्ध चलने लगा। संकल्पों में ही कौरवों की सेना खड़ी थी, पांडवों की सेना खड़ी थी और युद्ध चलता रहा, चलता रहा। उस युद्ध से इतने प्रभावित हुए सब कि बाहर भी मैनिफेस्ट होने लगा और सब रोल बाहर भी एक्ट खराब करने लगे। आखिर जब सब इतने दुखी और परेशान हो गए तो तंग आकर सब ने परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, थोड़ी सी सुख शांति दो, कष्ट हरो, हे देवा कष्ट हरो, इस तकलीफ से बचाओ। तो परमात्मा बोले, बच्ची, मैंने कुछ आत्माओं को जो सतो प्रधान थी धरती पर भेजा और उन्होंने ऐसा अच्छा पार्ट बजाया कि कुछ आत्माएं अब तक भी धरती पर आ रही हैं और जिन्होंने धरती को संभाल रखा। आखिर धीरे 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 महाभारत का युद्ध चलता ही रहा। संकल्पों में जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे तो पूरे अच्छी तरह ही सो गए हैं, सभी आत्माएं सो चुकी हैं और उनके राज्य भाग्य को रावण छीन कर ले जा रहा है। गुणों की सारी प्रॉपर्टी को रावण ने अपने कब्जे में कर लिया और अब गुणों की प्रॉपर्टी सारी फैला दी। और जब सोई हुई आत्मा अर्थात सोना, अर्थात अज्ञान की नींद में सोना, ज्ञान का पूरी तरह से भूल जाना, ज्ञान अर्थात
मैं कौन हूँ। जब आत्मा यह भूल गई कि मैं कौन हूँ, तो परमात्मा ने सोचा कि अब तो धरती पर जाना पड़ेगा और साकार में इस फिल्म के अंदर खुद की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक रोल खुद भी लेना पड़ेगा। और परमात्मा धरती पर आया, उसने एक्ट किया और आत्मा को जगाने लगा। तो बच्ची, अब मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ। मेरी मीठी बच्ची, अच्छी तरीके से जाग और अपने प्यार में इन सब को संभाले। देखिए, रावण की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं सभी संकल्प रूपी किरदार। रावण ने ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चिंता, घबराहट, लोभ, लालच, क्रोध, मोह, ये सब फैला दिया चारों तरफ। और मेरे बच्चे जो अज्ञान नींद में सोए थे, मैं कौन हूँ, इस ज्ञान को भूल गए थे, तो वो अपने आप को रावण की प्रॉपर्टी को अपना समझने लगे और उन्होंने रावण की हर चीज़ के साथ अपनी मैं लगा ली। देख बच्ची, फिल्म की तरफ देख, कैसे हलचल चल रही है। और ऐसे समय पर परमात्मा ने आ करके अपने बच्चों को चुन चुन करके इकट्ठा किया और एक सुंदर सी टीचर का रोल प्ले किया, बाप का रोल प्ले किया, सतगुरु का रोल प्ले किया। बच्ची देख, तू अभी भी मेरे साथ ही बैठी है, निराकार रूप में, कंबाइंड स्वरूप में, लेकिन फिल्म अलग चल रही है तेरे मन के भीतर, जिसमें परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है। बाबा कह रहा है, बच्ची अपना सारा रोल मेरे हवाले कर दे। जो बच्चे स्वयं को आत्मा समझ अपने आप को संपूर्ण मेरे हवाले कर देंगे, उनके रोल को चलाने का कार्य भी मैं ही करूँगा। मैं पूरे ड्रामा को ऑर्डर दे दूँगा कि मेरे जिस बच्चे को रोल में जो कुछ भी ज़रूरत हो, ड्रामा पेश कर दे। और अगर ड्रामा किसी कारणवश पेश करने में असमर्थ है, तो मैं स्वयं हाजिर हो जाऊंगा। बच्ची सुन, मेरी एक यही बात सुन, अगर तू मेरे पास बैठी रही और संगम युग पर चल रहे ड्रामा के रोल में तूने प्रवेश नहीं किया, रोल मेरे हवाले कर दिया, तो तेरा जीवन मौजों का। और अगर बच्ची तूने उठ करके मेरे पास की सीट छोड़ करके ड्रामा में प्रवेश कर लिया और रावण की प्रॉपर्टी को यूज करना शुरू कर लिया, तो ये तेरी मेरे प्रति सबसे बड़ी बेईमानी होगी। रावण के प्रति भी बेईमानी होगी, क्योंकि रावण ने भी तुझे सब कुछ यूज करने के लिए दिया है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह का भी एक पार्ट है फिल्म में, क्योंकि सतयुग में गुणों का पार्ट, तो कलयुग में अवगुणों का पार्ट। तो वो केवल फिल्म मात्र है, एक्टिंग मात्र है। जैसे कोई सुपर हीरो अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में यदि डाकू का रोल प्ले करता है, तो वो ये कभी नहीं कहता कि मैं डाकू हूँ। बीमार का रोल प्ले करता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ। पर बच्ची, ये डाकू, ये बीमार, ये कुली, ये रावण की प्रॉपर्टी है। ये ईर्ष्या, द्वेष रावण की प्रॉपर्टी है। तूने रावण की प्रॉपर्टी पर भी अपना कब्जा कर लिया। तुझे मिले तो थे ये अवगुण केवल रोल प्ले करने के लिए, पर तूने इन पर भी कब्जा कर लिया कि मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर अभी बहुत कमजोरियाँ हैं, मैं सुधर ही नहीं रही हूँ, मैं गिल्ट में हूँ, मैं पश्चाताप में हूँ। ये रावण की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लिया। बच्ची, रावण की प्रॉपर्टी छोड़ दे, उसके साथ मैं मेरा लगाना छोड़ दे। अगर कभी यूज हो भी गई बाय चांस, तो भी कोई बात नहीं, वो ड्रामा की एक्ट थी।
पर तू उससे न्यारी डिटैच मेरी गोद में बैठी है। देख, अपने आप को देख। इन सब संकल्पों के पीछे शांति का सागर, और उसकी गोद में तू बैठी है मास्टर शांति का सागर। बच्ची, संकल्प और तेरे में कोई गैप नहीं है, बस एक मैं की दीवार है बीच में। इस दीवार को अब, अज्ञान की दीवार को अब तू छोड़ दे मेरी बच्ची, छोड़ दे। तो तेरे लिए मौजों का जीवन है। अगर तू ड्रामा में घुस गई, मैं की दीवार को क्रॉस कर लिया, तो तेरी सुलझी हुई गुत्थी भी उलझ जाएगी। बच्ची, मन कहेगा कि मेरे अंदर कीचड़ा ही कीचड़ा है, कमियां ही कमियां हैं, पर बाबा कह रहा है तू आत्मा इसी कीचड़ के अंदर कमल फूल समान चमकता हुआ मास्टर ज्ञान सूर्य है। जैसे आसमान में सूर्य के आगे संकल्प रूपी बादल आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, पर उसकी चमक फिर भी कम नहीं होती। ऐसे बच्ची, तेरे सामने मन के अंदर, शरीर के अंदर कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, घटनाएं घटित हो जाएं, पर तू पीछे ज्ञान सूर्य बड़े आराम से, प्यार से मेरी गोद में बैठी है, मेरी कोख में बैठी है, एकदम सुरक्षित। मेरी प्यारी बच्ची, जैसे एक माँ की कोख में कोई बच्चा होता है तो पूरी जिम्मेवारी माँ की होती है उस बच्चे की सब कुछ संभालने की। ऐसे ही तू मेरी गोद में बैठी है तो तेरे रोल की जिम्मेवारी पूरी मेरी। तुझे किचन में ले जाना है, ऑफिस ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब सुलाना है, सब जिम्मेवारी मैं ले लूँगा। बस तू मेरे पास निश्चिंत, बेफिक्र, बेपरवाह बादशाह बनकर बैठ जा। बस निश्चय के साथ बैठ जा। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। बच्ची, अब अपने निश्चय की पेपर दे कि तुझे मुझ पर निश्चय है। अगर निश्चय है तो तेरा बेड़ा पार है, तू भव सागर से पार है। और निश्चय नहीं तो विनश्यंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, तो फिर तू ड्रामा में ही फंसी रहेगी, कीचड़े का जीवन ही जिएगी। आत्मा परमात्मा का जो मिलन का मेला लगा है उससे दूर रहेगी। बच्ची, अब चॉइस तेरे हाथ में है, तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी कर। तुझे एक गोल्डन चांस मिला है, सुनहरा अवसर मिला है अपने आप को जगाने का। और इस वक्त मेरा प्रॉमिस है कि मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ तेरे रोल को प्ले करने के लिए और तुझे जगाने के लिए, तुझे अपनी गोद में बिठाने के लिए, आनंद के सागर में डुबकियां लगवाने के लिए, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलवाने के लिए मैं बिल्कुल खाली हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्ची, इस मौके का फ़ायदा उठा ले। मैं आत्मा बाबा को बिल्कुल चिपकी हुई उसकी गोद में बैठी हूँ और अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले रही हूँ। और ये सारी कहानी आत्मा सुन रही है। और आत्मा जो सुन रही है, आत्मा के अंदर जो मन है, वो मन भी सुन रहा है। और सुनते सुनते मन मयूर नाचने लगा। मन मयूर नाचने लगा और बोला, हे मीठी आत्मा, आप मेरी माँ हो। और हे मीठे शिव पिता, आप मेरे पिता हो। मुझे आज से सच्चे मात पिता मिल गए। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ।
आपके हवाले करता हूँ। मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर फिर भी मेरे मन में एक संशय आ रहा है। मन ही बोला कि मेरे मन में एक संशय आ रहा है। जो मेरे अंदर कीचड़ा है, वो कीचड़ा अगर रोल में कभी कभी प्रकट हो गया तो फिर क्या मैं नीचे आ जाऊंगा माँ की गोद से? नहीं मेरे बच्चे, शिव बाबा बोले, नहीं मेरे बच्चे, हे मीठे मन, तू भी इसी आत्मा का ही हिस्सा है। बस तू थोड़ा बिखर गया था। मैं तुझे फिर किसी दिन पूरा राज सुनाऊंगा, तुझे भी मैं तेरी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। पर अगर कभी कोई रावण की प्रॉपर्टी वाला एक्ट प्ले हो गया तो कोई बात नहीं, तू भी कह देना कि यह मैंने नहीं किया। बाय चांस पिछली फीडिंग में से अपने आप निकल आया है, किसी ने गलती से टच किया होगा, मेरे पड़ोसी मधु नाम के करैक्टर से टच हो गया होगा और वो रोल प्ले हो गया। तू भी उस रोल से डिटैच हो जाना। आत्मा मुस्कुरा रही है, मन मयूर मुस्कुरा रहा है, खिल रहा है। अब सभी बाबा की फैमिली बन गए हैं और बाबा की गोद में आत्मा ने मन को भी अपने अंदर समा लिया है, गले से लगा लिया है, प्यार की गोद में अपने मीठे आंचल में छिपा लिया है, क्योंकि आत्मा के पास भी परमात्मा की तरह समाने की शक्ति है, गले लगाने की शक्ति है। आत्मा प्रॉमिस कर रही है शिव बाबा को, बाबा ये मेरा छोटा नन्हा बच्चा मन जो भटक गया था और मुझे भी भटका दिया था, अब ये मेरे पास लौट आया है। मैं इसको अपने घर में स्थान देती हूँ। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। और इसी को कहते हैं वापिस घर लौट जाना। वापसी की जो यात्रा चल रही है, रिटर्न जर्नी, मन को ही आत्मा में समाना है, तो प्यारा मन आत्मा में समा गया। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे भोले शिव बाबा।